हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड की इस नमो चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश पर। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ यू टू, नीड टू एंड डेयर टू को। ये हमारा लास्ट लेक्चर है मॉडल ऑक्सिलरीज का, तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और कॉपी पर लेकर आप लोग तैयार हो जाइए। जो एग्जाम्पल जो इस लेक्चर में आपको बताता हूँ उन सभी को नोट करते चलिए ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, इस लेक्चर के बाद हम लोग संडे को टेस्ट करके फिर सोमवार से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। माय डियर फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग समझते हैं बहुत ही अच्छे से यूज ऑफ यूज टू, नीड टू और डेयर टू को। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ यूज टू को। यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो पहला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पर है यूज टू। जी हाँ, यूज टू। अब बात करते हैं इसे हम पहचाने कैसे, इसका प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में करते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों यानी हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में जब इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो इसमें लगा रहता है क्या, आ करता था या आ करती थी या फिर आ करते थे या फिर आदि था। यानी यूज टू यानी जब किसी हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आ करता था, आ करती थी, आ करते थे या फिर आदि था लगा रहता है, तब हम उस प्रकार के वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय यूज टू का प्रयोग करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है हमारे फ्रेंड्स, वो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाता है स्ट्रक्चर यूज टू का। अब इसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, जैसे मैं रोज घूमने जाया करता था। यहां पर आप देखिए, आ करता था यानी या के ऊपर बड़ा आ का मात्रा है, यहां पर आ करता था लगा हुआ है, ठीक। यानी मैं रोज घूमने जाया करता था। माय डियर फ्रेंड्स, यूज टू के जो सेंटेंसेस होते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस से पता चलता है कि पास्ट टेंस में जो करता है वो कोई विशेष कार्य करने का आदि था, यानी उसकी ये आदत थी। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यूज टू का प्रयोग हम पास्ट टेंस की आदतों को बताने के लिए करते हैं, ठीक। यानी मैं रोज घूमने जाया करता था, ये हमारी पास्ट यानी भूतकाल की आदतों का यहाँ पर बताया जा रहा है। भूतकाल की हमारी आदत है कि मैं पहले जाया करता था घूमने रोज सुबह। यानी इसी प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो कौन जाया करता था भैया, मैं, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आई के साथ यूज टू लगाया, फिर V1 तो घूमने यानी आई यूज टू गो फॉर अ वॉक। अब बच गया रोज यानी डेली। क्लियर। इसी प्रकार हम देखते हैं और एग्जांपल्स। सोहन रोज लेट आया करता था। यहां पर आप देखिए, सोहन रोज लेट आया करता था। कौन आया करता था भैया, सोहन। ये हो गया मेरे सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर सोहन। उसके बाद में यूज टू आना, कम और लेट, यानी सोहन यूज टू कम लेट। अब रोज यानी एवरीडे। क्लियर। इसी प्रकार देखते हैं अपना तीसरा सेंटेंस, वह शराब का आदि था। जी हाँ, मैंने आपको बताया आ करता था, आ करती थी, आ करते थे या फिर आदि था लगा रहता है। तो यहाँ पर देखिए, वह शराब का आदि था। तो कौन आदि था, वह, ये हो गया मेरे सब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हमने लिखा ही, फिर हमें लिखना है यूज टू, ठीक, ही यूज टू। अब शराब का आदि होना यानी ड्रिंक, ही यूज टू ड्रिंक, वह शराब का आदि था। अपना थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, वे शराब पिया करते थे, ठीक, वे शराब पिया करते थे। तो कौन पिया करते थे, वे, यहां पर हो गया दे, फिर यूज टू ड्रिंक अल्कोहल, ठीक, दे यूज टू ड्रिंक अल्कोहल, वे शराब पिया करते थे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके यूज टू के। जैसे इसका जो पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का वो है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये कुछ सेंटेंसेस हो गए।
मैं रोज घूमने जाया करता था, आई यूज टू गो फॉर अ वॉक डेली। सोहन रोज लेट आया करता था, सोहन यूज टू कम लेट डेली एवरी डे। वह शराब का आदी था, ही यूज टू ड्रिंक, वे शराब पिया करते थे, दे यूज टू ड्रिंक अल्कोहल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके जरिए, इन एग्जांपल्स के जरिए आपको पता चलता है कि जो कर्ता यानी सब्जेक्ट है पास्ट टेंस में किसी कार्य को रेगुलर किया करता था, यानी पास्ट टेंस में उसकी आदतें थी। यानी यूज टू का प्रयोग हम सिंपली कह सकते हैं कि यूज टू का प्रयोग हम पास्ट टेंस की आदतों को बताने के लिए करते हैं, भूतकाल की आदतों को बताने के लिए करते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं यूज ऑफ नीड टू। दोस्तों, नीड टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में जरूरत है या आवश्यकता है लगा रहता है। यानी इसका जो पहचान हो जाता है, उसका ये पहचान हो जाता है कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में जरूरत है या फिर आवश्यकता है लगा रहता है। ठीक, यानी इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं इसके। पहला, जैसे आपको वहां जाने की जरूरत है, आपको वहां जाने की जरूरत है, ये आपको मिल गया, जरूरत है लगा है। तो जब जरूरत लगा रहे भैया ना इस प्रकार के वाक्यों में से, तब आप यही स्ट्रक्चर फॉलो कर दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, यानी आपको वहां जाने की जरूरत है, सब्जेक्ट हमारा है आपको यानी यू। ठीक, अब जरूरत है यानी नीड टू, फिर जाने की यानी गो, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया देयर, यू नीड टू गो देयर। दूसरा सेक्टर देख लेते हैं, हमें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, हमें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। किसे सीखने की? हमें, जो हमारा सब्जेक्ट यानी वी। उसके बाद में नीड टू, सीखना का क्या हो जाएगा? लर्न। अब क्या सीखने की जरूरत है? इंग्लिश, यानी वी यूज टू लर्न इंग्लिश। ठीक, आपको सही से पढ़ने उसे सही से पढ़ने की जरूरत है, उसे सही से पढ़ने की आवश्यकता है, उसे सही से पढ़ने की आवश्यकता है, यानी ही नीड टू स्टडी वेल। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके नीड टू के। इस प्रकार के वाक्यों में भैया जरूरत है या फिर आवश्यकता है लगा रहता है, जिसे आप पहचान सकते हैं कि हम यहाँ पर नीड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब आइए हम लोग समझते हैं यूज ऑफ डेयर टू। हमारे फ्रेंड्स, डेयर टू का प्रयोग हम लोग उन वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए करते हैं जिस वाक्यों की क्रियाओं के अंत में हिम्मत है या फिर साहस है लगा रहता है। यानी इसका जो पहचान हो जाता है वो हो जाता है कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में हिम्मत है या फिर साहस है लगा रहता है। जैसे एग्जांपल अगर देख लेते हैं, आपको वहां जाने की हिम्मत है, ये हो गया। दूसरा देख लेते हैं इसे, मुझे यह काम करने का साहस है। ठीक, आपको वहां जाने की हिम्मत है, मुझे यह कार्य करने का साहस है। तो हिम्मत है और साहस है, ये आपको लगा मिल रहा है, जिसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों को हम यूज ऑफ डेयर टू के जरिए ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले इसमें लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं डेयर टू, फिर V1, फिर आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी आपको वहां जाने की हिम्मत है। भैया किसको जाने की हिम्मत है? आपको। सिंपली हो गया हमारा सब्जेक्ट यानी यू। अब डेयर टू, फिर V1 यानी जाने की, गो देयर, आपको वहां जाने की हिम्मत है। मुझे यह काम करने का साहस है, किसे कहा था भैया? मुझे, यानी आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद में हमें लगाना है डेयर टू, यानी आई डेयर टू, करना यानी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने का साहस है। इसी प्रकार तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, तुम्हें यह परीक्षा पास करने का साहस है। ठीक, तो पीछे साहस है भैया तुम्हें, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट यानी यू, फिर डेयर टू, यहाँ पर देखिए डेयर टू फिर V1, तो साहस है भैया पास करने का, यानी यू डेयर टू पास
दिस एग्जाम, यू डेयर टू पास दिस एग्जाम, तुम्हें यहाँ परीक्षा पास करने का साहस है। माय डियर फ्रेंड्स, ये थे कुछ यूजेस, यूज टू, नीड टू, डेयर टू। आइए एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ कि हम यूज टू कब प्रयोग करते हैं, जब हम पास्ट टेंस की आदतों को बताने के लिए किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे उस प्रकार के वाक्यों में क्या लगा रहता था, आ करती थी, आ करते थे, या फिर आदि था लगा रहता है। नीड टू का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब किसी बात में जरूरत है या फिर आवश्यकता है लगा रहता है। डेयर टू का प्रयोग आपके सामने है कि जब किसी बात में हिम्मत है या फिर साहस है तब हम डेयर टू का प्रयोग करते हैं। सिंपली स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डेयर टू प्लस वीन प्लस ऑब्जेक्ट। बट फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे यूज ऑफ यूज टू, नीड टू एंड डेयर टू। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। दोस्तों आइए अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बढ़िया से ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि प्लीज अभी तुरंत वीडियो को पॉज करिए और पहले आप लोग खुद इसे ट्रांसलेट करिए, उसके बाद में फिर मैं ट्रांसलेट करवा रहा हूँ, उन सभी को देखकर मिलाएं कि आप लोगों ने कितने सेंटेंस को सही सही ट्रांसलेट किया। आइए ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए, शिक्षक हमें पढ़ाया करते थे, शिक्षक हमें पढ़ाया करते थे, तो शिक्षक यानी टीचर, पढ़ाया करते थे यानी पास्ट की बात हो रही है, तो रोज पढ़ाया करते थे यानी पास्ट की कोई आदत थी। ठीक, तो आदत बताने के लिए मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि हम लोग किसका प्रयोग करते हैं भैया, यूज टू का, यानी शिक्षक हमें पढ़ाया करते थे, द टीचर यूज टू टीचर्स। क्लियर, टीचर्स। आपको दवाई लेने की जरूरत है, जब जरूरत है, आवश्यकता है, सब लगा रहता था, हम नीड टू का प्रयोग करते थे, यानी यू नीड टू टेक द मेडिसिन। क्लियर। उसे धूम्रपान का लत था, तो लत था यानी पास्ट टेंस की जो है आदत का बोध हो रहा है यहाँ पर, इसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करेंगे, यानी उसे धूम्रपान का लत था यानी ही यूज टू स्मोक। क्लियर। राम को आपसे बात करने की जरूरत है, जरूरत है, आवश्यकता है, यानी हम नीड टू का प्रयोग करेंगे, यानी राम नीड टू टॉक टू यू। क्लियर। हमें यहाँ जानने की हिम्मत है, यानी जब हिम्मत है तो हम किसका, डेयर टू का प्रयोग करते थे, यानी वी डेयर टू नो दिस, हमें यहाँ जानने की हिम्मत है। अब आप इन सेंटेंसेस को मिलाइए कि आप लोगों ने जो सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए हैं कितना परसेंट आपका सही है, और कितने सेंटेंसेस को आप लोगों ने एकदम सही से ट्रांसलेट किया। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि हाँ मैंने 4 सेंटेंसेज या 5 सेंटेंसेज या सभी को बहुत ही अच्छे से सही से ट्रांसलेट किया। मेरे फ्रेंड्स, तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर मॉडल ऑक्सिलरीज का। आई होप आप लोगों को मॉडल ऑक्सिलरीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल यानी संडे को 4 बजे हम लोगों का टेस्ट होगा, तो प्लीज़ आप लोग टेस्ट को जरूर अटेंड करें। जो स्टूडेंट्स टॉपर्स बैच में जुड़े हुए हैं उनके लिए अभी क्लास के जस्ट बाद होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग होमवर्क को बनाकर फिर वापस बैच में सेंड कर दीजिएगा। आप सभी का होमवर्क चेक करके वापस कर दिया जाएगा, गलतियां भी बता दी जाएंगी। और जो लोग अभी यानी जो स्टूडेंट्स अभी नहीं जुड़ पाए हैं टॉपर्स बैच में, वो भी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट करके तुरंत के तुरंत टॉपर्स बैच में जुड़ जाएं, ताकि वो कल के इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके। और जी हाँ, टेस्ट जरूर दीजिएगा। जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हैं, नहीं वो ये मत सोचना कि हम लोग पहले से जुड़े हैं तो टेस्ट ना दें। आप लोगों को 4 बजे इवनिंग में 4 बजे टेस्ट देना होगा। टेस्ट के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपके 15 क्वेश्चन होंगे मॉडल ऑक्सिलरीज के, 30 मार्क्स होंगे, यानी 30 नंबर का होगा, 15 क्वेश्चन रहेंगे। आधे घंटे का समय रहेगा आपके पास, 30 मिनट्स का। उन 30 मिनट्स में आप सभी को लोगों को लिखकर बैच में सेंड करना होगा। फिर आपका मार्किंग होकर शाम को हो सकता है, या फिर नेक्स्ट क्लास यानी मंडे को जो क्लास होगी उस क्लास में पहले आपका जो नंबर होगा वो बता दिया जाएगा, फिर आगे की क्लास की शुरुआत की जाएगी। तो हमारे फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स अभी भी टॉपर्स बैच में नहीं जुड़े हैं वो तुरंत इस नंबर पर कॉल करके अभी जुड़ जाएं, ताकि वो भी टेस्ट को अटेंड कर सकें। टेस्ट के बाद में जो आपको नंबर मिलेगा उस नंबर के आधार पर आप लोगों का रैंकिंग होगा, और रैंकिंग के आधार पर बैच लीडर तैयार किए जाएंगे। ठीक, अब 2 बैच लीडर या 3 बैच लीडर जिस प्रकार से होगा हम लोग तय करेंगे बाद में। तो ये कुछ फैसिलिटीज हैं जो टेस्ट में आपको मिलने वाली है। हमारे फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। ये चैनल किसी वरदान से कम नहीं है आप सभी के लिए,
क्योंकि आप लोग इससे तैयारी करके इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को यार एक दिन अपने स्टेटस पर रख लें, ताकि यह वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस पैंडेमिक टाइम में, लॉकडाउन के समय में अपनी तैयारियां नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर सकें और बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, करते रहे अपनी तैयारी। और हाँ, ध्यान रहे कल 4 बजे आप सभी लोगों का संडे को टेस्ट है, तो टेस्ट को जरूर अटेंड करें और अच्छे से टेस्ट की तैयारियां कर लें। सारे वीडियोस को, अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो फिर से दोबारा वीडियोस को, 3 या 4 वीडियोस हो चुके हैं हमारे मॉडल एक्सरसाइज पर, उन सारे वीडियोस को पहले फिर से देख लें, दोबारा देख लें, ताकि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो सके और टेस्ट में 100%, 95% आसानी से स्कोर कर सके। तो हमारे फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, करते रहे अपनी तैयारी। हैव अ नाइस डे।